रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। दोबारा से पूछ अब क्या है आज का टॉपिक। सुमीत को भी बताना है। आज का टॉपिक दोबारा आज पूछ। का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है मेटा टैग्स। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा चलो ठीक है। ट्यूटोरियल 9 का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, ओपन विद कोड। कर। कि हाँ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और आज लाइव सर्वर भी यूज़ होगा लाइव आज। सर्वर वही होता है ना? हाँ मैं बट नहीं, बट साइड प्रीव्यू यूज़ नहीं करूँगा, मैं लाइव सर्वर यूज़ करूँगा। मतलब उससे क्या होगा? मैं डाउनलोड करूं मतलब? तेरे पास पड़ा हुआ होगा पहले से। मैं डॉक टाइप पहले लगा दूँ। देख लेते। एच टी एम एल। लगाया था मेरे ख्याल से, याद कर हाँ हमने। लगाया था तूने प्रोबेबली। नहीं मैंने तो नहीं लगवाया था, तूने खुद ही लगाया होगा। ठीक है, हाय आ गया। लाइव सर्वर लिख देते हैं भाई। मैं हेड भी डाल देता हूँ। हाँ नहीं हो रहा क्योंकि वो प्लगइन मेरी आ रही है, लग रही है एक्सटेंशन। डाउनलोडेड है भाई। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। जब स्टार्ट होने दे उसे। ओके ठीक है, लग गई मेरी। हाँ आ गया। मेरी वॉइस एको हो रही है तेरे माइक से। है? मेरी वॉइस तेरे माइक से एको हो रही है, तो एक काम कर कि कोई मोबाइल अगर करीब पड़ा तो दूर कर दे। क्यों, उससे क्या होगा? चल अब ठीक है, अब ठीक है, अब नहीं आ रही। नहीं मे बी उस वजह से हो उससे रही होगा हो। क्या? उससे मेरे मेरे लगा क्या मे बी उससे इस वजह से हो रही हो। अच्छा टाइटल में डाल देता हूँ। हाँ यार मैं टाइटल मैंने वैसे ही डाला, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा सबसे पहले मैं हाँ। पैराग्राफ में डाल देता हूँ रैंडम सा स्टफ, लॉरम 100। 100 मतलब 100 वर्ड्स। ठीक है, 1000 भी हो सकता है, बट मैं अभी 100 डालूंगा। 100 वर्ड्स आ गए, और मैं एक इमेज ढूंढूंगा नेट से। ओके मेरे पास यहीं से आ जाएगी, unsplash.com। ओके इमेज, यस, हाँ ठीक है। विड्थ मैं इसकी खुद सेट कर दूंगा 300 पिक्सल। अच्छा सबसे पहले मैं मेटा टैग्स के बारे में बता देता हूँ। मेटा टैग्स क्या होते हैं? मेटा टैग किसी भी वेबसाइट की एक एक्स्ट्रा डिटेल होते हैं। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। फिर मैं बताता हूँ मेटा का यूज़ कैसे करना होता है। नॉर्मल जिस तरह टैग डालते हैं वैसे ही मेटा का टैग डालना होता है। अब दो मेनली यूज़ होता है। सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं करेक्टर सेट, और मोस्टली अब यूज़ होता है UTF-8। UTF-8 पता चाहिए UTF-8 क्या है? नहीं। एक इनकोडिंग स्कीम है, यानी जो भी हम डिजिट को लिखते हैं उसे बाइनरी फॉर्म में किस तरह आपने शो करवाना है, तो उसकी तरह की एक स्कीम है सही। UTF। ये मोस्टली निकल जाता है। दोबारा एक हो रही है मेरी वॉइस, चलो छोड़ो अब नहीं हो रही। अच्छा पहला तो ये एक मेटा टैग है, ये बहुत यूज़ होता है। करेक्ट मेटा करेक्टर सेट UTF-8, यानी आप अपनी वेब सर्वर को, मतलब वेब ब्राउज़र को बता रहे हो कि मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ इनकोडिंग स्कीम। दूसरा मेटा टैग जो यूज़ होता है वो होता है मेटा नेम। नेम इज़ इक्वल टू, नहीं दूसरा यूज़ होता है उससे पहले मैं एक और भी चीज़ बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई कीवर्ड्स डालूं जिससे कि कोई सर्च कर रहा हो तो उसे मेरी वेबसाइट मिले, तो उसके लिए करना होता है नेम कीवर्ड कंटेंट। अब मैं कंटेंट में डालूंगा कीवर्ड्स जिससे वो मेरी वेबसाइट पे आए। मैं अभी नाम दे देता हूँ कोई रैंडम सा, लॉरम और इप्सम। अच्छा लॉरम और इप्सम अलग अलग वर्ड है, यानी अगर कोई लॉरम सर्च करेगा तब उसे मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, कोई इप्सम सर्च करेगा तब उसे मेरी वेबसाइट मिल जाएगी, यानी ये कीवर्ड्स हैं। अच्छा एक और मैं बता देता हूँ, मेटा नेम इज़ इक्वल टू ऑथर, यानी इस वेबसाइट का ऑथर कौन है। मैं कह देता हूँ कि ये है मोहम्मद उस्मान, क्योंकि मैंने ही किया है ये। समझ आ रही है तुझे? कोई रिप्लाई? हाँ बिल्कुल। मैं इधर हूँ, मैं इधर हूँ। ठीक है कोई बात नहीं, तुम इधर आओ। ठीक है। नहीं, और उस पे भी होता है, अगर वो जो कुछ टूल्स होते हैं वेबसाइट्स पे एक्सप्लॉइट्स ढूंढने के लिए, उनमें अगर आप स्कैन करो तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लिखी लिखी अलग अलग सा। हाँ। सारा डेटा निकाल लेता है। हाँ दोबारा स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा तो ये मेरी एक वेबसाइट, मतलब सपोज करो ये मेरी एक वेबसाइट है। इस इमेज को मैंने दी हुई है विड्थ, यहाँ पर देख लो 300 पिक्सल। अब जब मैं इसका तीन मोबाइल सौ में देख, पिक्सल मैं चाहता हूँ कि मोबाइल में ये किस तरह दिख रही है।
तो मैं यहीं से देख सकता हूँ F12 दबा के, और यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा। बट यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये खुद ब खुद कंप्रेस हो गई है, और ये व्यू मिल हाँ रहा है मुझे आईफोन 12 में। यानी आईफोन 12 में मेरी फ़ोटो खुद ब खुद कंप्रेस हो गई है, और मेरे लेटर्स भी इस तरह दिख रहे हैं। हाँ बट मैंने तो 300 पिक्सल दिया है, और यहाँ पे इन्होंने खुद कहा हुआ कि विड्थ है 430 पिक्सल, यानी ये खुद ब खुद अपने आप से कंप्रेस कर रहा है उस चीज़ को। भाई। और अगर मैं मोबाइल से पूरा देखना चाहूँ तो मुझे इस तरह दिखेगा मोबाइल में, मगर मैं इस तरह तो नहीं चाहता ना। देख कंप्यूटर में एकदम साफ साफ मुझे क्लियर नज़र आ रहा है, अगर तो कंप्यूटर पे है तो। सही यार है। मगर जब मोबाइल पे जाते हैं तब कंप्रेस हो जाती है खुद से, वो अपने आप से कर देता है। अब मैं फिक्स करना चाहता हूँ कि जिस तरह कंप्यूटर में व्यू मिल रहा है उसे उसी तरह मोबाइल में भी मिले व्यू। तो इसे वैसे कहा जाता है इसको रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि आप कंप्यूटर के लिए जो जिस तरह जो बना रहे हो जिस तरह लेआउट, उस तरह मोबाइल में भी उसी तरह अच्छी तरीके से लेआउट दिखे, कोई मसला ना हो। रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है इसे। अच्छा, वो करने के लिए मैं मेटा टैग यूज़ करूँगा। मैं डालूँगा मेटा नेम इज़ इक्वल टू व्यू पोर्ट, यानी इसका व्यू कैसा मिलना चाहिए। मैं वेबसाइट को मैं ब्राउज़र को बता रहा हूँ। मैं वो कहता हूँ कि जो उसकी विड्थ हो वो हो जाए डिवाइस विड्थ के इक्वल। डिवाइस विड्थ क्या है, यानी कि मोबाइल की विड्थ कितनी होगी। अभी आईफोन 12 कौन सा था वो, 14 था आई थिंक। हाँ 14 की विड्थ के इक्वल हो जाए। हाँ 14 था। हाँ 14 था, तो वो इस स्क्रीन की विड्थ को डिवाइस विड्थ के इक्वल कर देगा। और दूसरा मैं कह देता हूँ कि इनिशियल स्केल इज़ इक्वल टू 1.0, और मैं एंड कर देता हूँ। अब ज़रा देखना कैसी आएगी। पहले मैं इसको कमेंट आउट करके दिखा देता हूँ। अब देख लो कंप्रेस हुई पड़ी है, दिख रहा है ना ये। हम्म। अच्छा हाँ। अब मैं ज़रा डाल देता हूँ ये। अब दोबारा रिलोड होगी, और अब देखो डिफरेंट आ रहा है। अब ज़रा मैं थोड़ा पीछे करके दिखा देता हूँ। अब फ़ोटो कंप्रेस नहीं हो रही, अब वो 300 पिक्सल की हाँ 300 उतनी ही है। पिक्सल अब 300 पिक्सल ले रही है स्क्रीन के लिहाज से। सही। अगर देखो तो 430 में से 330 हाँ। इतना ही होगा। अगर मैं हटा दूँ तो हम्म। हाँ एक प्रॉब्लम हो गया है। हाँ दोबारा मैं लगा देता हूँ, तो ये देखो अब ऐसा दिखेगा मोबाइल में। अगर ये वाला फंक्शन नहीं डालोगे तो ये वाला डालना। सही। और ये मोस्टली यूज़ होता है मेटा टैग, इसको भी याद रख लेना। ये और ये पहले तो ज़्यादातर तो ये कौन होता से है, ये? ये वाला मेटा टैग। नेम इज़ इक्वल टू व्यू अच्छा। पोर्ट, विड्थ इज़ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। इसका रट्टा मार लो जो भी कुछ करो। खैर मैं उसका हल बता नीचे दूंगा लिख बाद दे में। रट्टा मारना, नीचे लिख दे कमेंट आउट कर दे रट्टा मारना। रट्टा मार, ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, मैंने मेटा टैग्स के बारे में बता दिया आज, और मैंने क्या बताना है। ओके, ये भी मैं ऐसे ही रहने दूंगा। हाँ मैं आज टेबल के बारे में बताऊँ, खुद से बता। टेबल या लिस्ट, टेबल मैं बता देता हूँ एक्चुअली में। तो कभी तूने वेबसाइट पे टेबल बना हुआ देखा है? टेबल फॉर एग्जांपल को कैसा मतलब? मैं दिखा देता हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट में बनाया था टेबल। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से दिख रहा होता है। वैसे प्रोडक्ट का मैंने टेबल बनाया था। यार मैंने ये जो तेरी वेबसाइट मैंने देख ले। ऐसे सर्च की थी मोमन वेब डॉट ऐप, तो नहीं आया था, क्यों नहीं आया हाँ था? नहीं आया था क्योंकि ये प्राइवेट वेबसाइट है, यहाँ पर नहीं आता ये, मतलब यूजली। अगर तू सर्च भी करे तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कितने ज़्यादा रिजल्ट दिख रहे हैं तुझे। पता है बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। और तुझे क्यों लगता है कि मेरी वेबसाइट आएगी? अच्छा ये देख, ये एक तरह का टेबल बनाया हुआ है मैंने। इसी तरह का मैं बताऊंगा कि किस तरह बना सकते हैं हम टेबल। तुझे यूज़ भी पता चल जाएगा इस तरह से कि मैंने क्यों किया ये यूज़ प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए। अब टेबल बनाने के लिए टेबल लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो। टेबल सही। खुद वो बता देगा, मदद कर देगा। फिर मैं लिखूँगा टेबल रो। टेबल रो मैं 2 बना देता हूँ ताकि आसानी रहे। टेबल रो को मैं कर देता हूँ 2। पहले मैं लिख देता हूँ हाई, और दूसरे में भी हाई लिख देता हूँ मैं। अभी मैं वैसे रैंडमली डाल रहा हूँ, अभी गौर मत करना क्या है ये। ठीक है, मैंने कर दिया ये। अब इसके अंदर मैं कह देता हूँ कि ये है एक हेडिंग। टेबल की हेडिंग मैं डाल दूँगा प्रोडक्ट, नहीं कलर। यहाँ पे
प्रोडक्ट के कलर आएंगे, और एक और मैं हेडिंग डाल देता हूँ। यहाँ पे आएंगे उसके ब्रांड। टेबल डी क्या है, टीडी क्या है? टीडी मैं बता देता हूँ अभी, पहले मैं लिख देता हूँ सारा सिंटेक्स, फिर मैं बताता हूँ क्या है ये। अच्छा टीडी कलर मैं लिख देता हूँ ब्लू। अच्छा टी, अब मैं सबसे पहले मैं शुरू से बताता हूँ। मैंने सबसे पहले मैंने टेबल डाला, फिर मैंने कहा एक रो डालो टेबल की। टेबल रो होती क्या है एक्चुअली में, मैं इसको हटा देता हूँ वैसे। एक टेबल की रो। हाँ, तो रो हॉरिजॉन्टली होती है ना एक चीज़, एक तरह की। हाँ तो एक हॉरिजॉन्टल टेबल में क्या क्या होगा, मैंने पहले कहा एक हेडिंग डालो कलर की, फिर उसमें मैंने कहा उसकी डिटेल बताओ। तो यानी टी आर शो करता है टेबल रो को, टी एच टेबल हेडिंग, और टी डी टेबल की डिटेल्स। अब मैं इसको ज़रा देखता हूँ कैसा दिख रहा है ये। दिख रहा है ये खुद ब खुद सुनो। हाँ। अभी ये टेबल की फॉर्म तो नहीं गया, उसके लिए थोड़ी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, बट अभी के लिए देख कलर ब्लू आ गया। अब इसी तरह की मैं एक और रो बनाऊंगा। अच्छा, टीएच में जो भी होगा वो बोल्ड होगा? हाँ, क्योंकि वो हेडिंग है एक तरह की, टी एच टेबल हेडिंग। मैं कहता हूँ डायमेंशंस बताता हूँ मैं इसके, डायमेंशंस क्या होंगे। फिर मैं टेबल डिटेल डाल देता हूँ। डायमेंशन होंगे 10x5x6 सेंटीमीटर। टीडी की फुल फॉर्म क्या थी? टेबल डिटेल्स, हाँ। टेबल, टेबल रो, टेबल टेबल हेडिंग और हेडिंग, टेबल डिटेल्स। टेबल डिटेल्स। तो ये देख, यहाँ कलर, यहाँ ये है सारी हेडिंग्स हैं, और ये एक रो है पूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट ये यहीं तक अपनी जगह ही घेरेगा। और ये मैंने डायमेंशन बता दिए। अब ये तो मैंने अच्छा, बता, अगर हम बैकग्राउंड कलर अगर तब्दील कर दें तो ये तो वाइट वाइट आएगा नहीं ये जगह? नहीं, मैं ज़रा करके दिखा देता हूँ ना। वो अभी मैंने सी एस एस पे गया नहीं हूँ मैं अभी, ज़रा टेबल का ही मैं बता रहा हूँ, ज़रा एच टी एम एल का बारे में। स्टाइलिंग भी मैं बता दूंगा उसकी, बट मैं सोच रहा हूँ वो कल बता दूँ, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो, सही है। लेक्चर सुमित के लिए भी। तो अभी के लिए बस समझ लिया टेबल के बारे में, एच टी एम एल कल मैं उसकी स्टाइलिंग के बारे में भी बता दूंगा। हम्म। जब मैं चाहता हूँ इसकी हेडिंग हो जाए एक टेबल की, वो उसके लिए मैं डालूँगा कैप्शन। कैप्शन इसी के लिए लाजमी नहीं है, कहीं भी लग सकता है कैप्शन, बट मैं अभी यहीं पे डालूँगा। मैं कहता हूँ ये है प्रोडक्ट डिटेल, असल में एक्चुअली डिटेल्स, प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं ये एक तरह का बन गया है हेडिंग। हेडिंग कहता हूँ चलो। नहीं हेडिंग नहीं, मतलब सबसे टॉप पे ये मेन लेबल इंफॉर्मेशन। टाइप है। हाँ लेबल समझ लो, ये प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं। कलर उसका ब्लू हो और डायमेंशन उसके ये हों, तो ये देख लो। अच्छा, एक मैंने टेबल बनाया है इस तरह से कि हेडिंग यहाँ पर हो, मैं चाहता हूँ कि हेडिंग टॉप पे आए और उसकी यहाँ पे नीचे उसकी डिटेल्स आएँ। वो मैं किस तरह करूँगा? मार्जिन कर देंगे। नहीं इस तरह नहीं, नहीं समझा नहीं असल में। मैं चाहता हूँ कि कलर यहाँ पर आए, डायमेंशंस यहाँ पर आए, यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 2, यानी पहले पहले का कलर क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, दूसरे कलर कलर क्या है, हाँ उसकी सही डायमेंशन क्या सही, है, समझ समझे? आ गई। तो मैं उसके लिए ऑर्डर में कर रहा था। एक और टेबल बनाता हूँ। उसके लिए मैं ज़रा एक काम करता हूँ, मैं मार्जिन डाल देता, नहीं एच आर डाल देता हूँ ताकि थोड़ा अलग लगे। अब एच आर डाल दिया मैंने, तो उसके लिए मैं एक टी आर बनाऊँगा, और मैं पहले ही रो में सारी हेडिंग हेडिंग डाल दूँगा। टेबल हेडिंग 2 कलर डायमेंशंस, दिख रही है? हाँ। और उससे पहले मैं एक और टेबल डाल दूँगा, इंडेक्स नहीं सीरियल नंबर। अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा सीरियल नंबर आएगा, उसकी कलर्स और उसके डायमेंशंस आएंगे। मैं ये हटा देता हूँ कॉलन। और वो नीचे सीरियल नंबर मतलब कि इनके नीचे नीचे आएंगी ना चीजें? हाँ, अब इसके नीचे नीचे आएंगी। ये मैंने एक वर्टिकल टेबल बना लिया, ये मैंने टेबल हॉरिजॉन्टल, के उसमें आ जाएगा। हाँ ये दोनों टेबल ही हैं, बट अपने हिसाब से जो तुम्हें ठीक लगता है। ये वाला भी टेबल हो सकता है, ये वाला टेबल भी हो सकता है। अब मैं इसमें थोड़ी डिटेल डाल देता हूँ, एक और मैं टेबल और डालूंगा। अब मैं टेबल डिटेल्स डालूंगा। इसका पहला नंबर है सीरियल नंबर, इसका कलर होगा ब्लैक, और इसकी डायमेंशंस होंगी 50x75x69 सेंटीमीटर। देख रहे हैं? हम्म। एक इस तरह का टेबल बन गया। मैं और डिटेल डाल देता हूँ इसमें। इसमें मैं सीरियल नंबर 2 डाल देता हूँ, इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन, एंड 45 7
सिक्स 7 कर देता हूँ मैं इसे, और इसे मैं कर और देता हूँ कुछ भी कर दे। 13। हाँ कुछ भी कर दो, डमी है नहीं। देखो इस तरह से मैंने एक हम्म। टेबल बना दिया है। इस तरह से भी टेबल बना सकते हैं, इस तरह से भी टेबल बना सकते हैं। अब मैं ज़रा इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं वो किस तरह करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं वो कल ही समझा दूंगा। अभी के लिए इतना बता देता हूँ मैं, इतने ज़्यादा ठीक टैग्स है। काफ़ी हैं, ठीक है। सही। ओके, मैंने आज मेटा टैग के बारे में बताया कि वो डिटेल्स होते हैं, और टेबल के बारे में बताया मैंने। सही। ठीक है।